माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे डीएसबी टीजीटी सोशल साइंस बुक लिस्ट के बारे में कि आप कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और देखो, डीएसबी टीजीटी सोशल साइंस में हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और ये अपने आप में सच में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये कहने को सिर्फ है कि टीजीटी सोशल साइंस एक सब्जेक्ट के नाम पे ले लेते हैं लोग, ये टीजीटी सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन उस एक सब्जेक्ट के अंदर भी 4 सब्जेक्ट है यार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स तो वैसे ही समझ में नहीं आती। तो सच में मतलब टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करना इतना भी आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। हम करेंगे और करके दिखाएंगे और एक सीट पक्के लेके दिखाएंगे इस बार। चलो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं डीएसबी टीजीटी सोशल साइंस के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, वो हमें कहाँ से कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखो, हिस्ट्री में हमें एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री तो पढ़नी ही नहीं है। पहले तो इस बात पे खुश हो लो कि हमें 2 चंक तो हिस्ट्री के पढ़नी ही नहीं है। अब थोड़ा दुखी हो लो कि मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। तो चलो, दुखी होने की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे 11 से 12 टॉपिक ही है। और रही बात मॉडर्न हिस्ट्री की, तो एक वीडियो मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब चैनल है, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं ना, वो पढ़ाते तो शायद यूपीएससी के लिए है, लेकिन आप ये मत सोचना कि वो यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं तो टीजीटी का ही पेपर है, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आप पढ़िए वहाँ से। और यूट्यूब चैनल का मैं नाम बताती हूँ, स्टडी विद कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपने इनकी वीडियो देख ली और प्लस में उसका रिवीजन कर लिया, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो अच्छे से कंप्लीट होगी। कोई कोचिंग वाला भी आपको इतने अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से इन सर ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, सच। और हिस्ट्री के अंदर देखो, एनसीईआरटी इज मस्ट। और आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी करनी है? देखो, हिस्ट्री के लिए हमें 6th-7th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात 8th की, तो हाँ, 8th की इंपॉर्टेंट है। 8th, 9th और 10th की तो मस्ट है। मतलब ऐसा है कि आप लाइन टू लाइन पढ़िए, उसे घोट के पी जाइए बस पूरा। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी से यू के यू रिपीट हो जाते हैं। तो आपको हिस्ट्री के अंदर 8th, 9th और 10th इन तीनों की तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तीनों क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। प्लस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, जो मैंने अभी आपको चैनल बताया, आपको वहाँ से करनी है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो वो तो सीधा 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ, वहाँ पे शायद 23 चैप्टर हैं 11th की एनसीईआरटी में। अगर आपने वो 23 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो आप अच्छा गया। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मान लो 20 नंबर की ज्योग्राफी उसमें से आती है तो आप 18 से 19 नंबर सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए आपको देखो 9th और 10th, सिर्फ 9th और 10th ये 2 बुक आप घोट के पी जाइए। इनसे कई बार ऐसा होता है कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपको अलग से भी करने पड़ेंगे। जैसे इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको मैं बोलूँगी ल्यूसेंट में मतलब फैक्ट ही है देखो इंडियन पॉलिटी में, तो आप वो ल्यूसेंट से भी कवर करेंगे तो भी हो जाएगा। आप ल्यूसेंट से अपनी पॉलिटी को कंप्लीट करिए, इंडियन पॉलिटी को, और 9th और 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए, बस इतना ही काफ़ी है पॉलिटी के लिए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। करने वाली हूँ कुछ एक टॉपिक मैंने यूट्यूब से देखूंगी, और इकोनॉमिक्स के लिए बस मैं इतना ही करूँगी, मेरे बस की नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ना। तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इन तीनों को इतने अच्छे से कर लूँगी कि मैं जो इकोनॉमिक्स में नंबर गवाऊँगी ना, वो मैं इनमें स्कोर कर लूँगी। बोलूँगी जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स कमजोर है वो बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इन तीनों पे इतनी अच्छे से मेहनत कर दो कि आप जो इकोनॉमिक्स में नंबर गंवाने वाले हो ना, वो आप इनमें स्कोर कर पाओ। और देखो, लास्टली अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको 8th, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से करना है और थोड़ा उसको स्टैंडर्ड वे में लेके जाना है। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए सिर्फ आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी करनी है। पॉलिटी के लिए आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, और प्लस ल्यूसेंट से आपको इंडियन पॉलिटी करनी है। इकोनॉमिक्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और रही बात पेडागोजी की, तो पेडागोजी आप अपने पेपर, जैसे पेपर की डेट अनाउंस हो जाती है उससे 4-5 दिन पहले भी अगर पेडागोजी के सिर्फ वीडियोस आप देखे चले जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने जो बुक्स बताई हैं वो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा हाई उसमें लेके चले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। और देखो, लास्टली मैं आपको बोलूँगी कि आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आप प्रीवियस पेपर जितने भी हैं उनका मॉक लगा सकते हैं, और बहुत सारे मॉक हैं वहाँ पे। आप अपने एक एक टॉपिक का भी मॉक वहाँ पे लगा सकते हैं, तो आप वो खरीद लेते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो पेपर 2 की आपको काम आएगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए फॉलो कर रही हूँ, आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे मतलब रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं, सिर्फ 4-5 क्लास की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये 4-5 क्लास की एनसीईआरटी आप कवर कर लीजिए अपने पेपर 2 के लिए, और थोड़ा थोड़ा प्रीवियस पेपर को देखते रहिएगा। जितने भी पेपर आए उनको सॉल्व करके देखिए, उनके जो ऑप्शन है आप उनको भी चेकआउट करते रहिएगा, तो आपका काम चल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।